जनरल कमर जावेद बाजवा के खानदानी असासों में पिछले 6 बरस के दौरान होशरबा इजाफे की तफसीलात बेनकाद करने वाली मारूफ तहकीकाती वेबसाइट फैक्ट फोकस ने जनरल बाजवा से मुतालबा किया है कि वो फौजी तर्जुमान के जरिए किए गए इस मन घड़त दावे को साबित करें कि उनकी अहलिया, उनकी बहू और उनके खानदान के किसी और फर्द के एहसासों और जायदाद बारे ब्रेक की गई कहानी के हकायक गलत हैं। ये खबर ब्रेक करने वाले सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने कहा है कि वो अपनी कहानी के हर नुक्ते पर डट कर खड़े हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा को चैलेंज करते हैं कि वो इस स्टोरी में किसी एक भी गलत बयानी की निशानदेही करें, क्योंकि उन्होंने नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट शाये होने के बाद फौजी तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके खानदान के असासों बारे सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावे सरासर झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि ये गुमराह कुन आदाद शुमार, मुबालगा आराई और मफरूजों पर मबनी हैं और एक मखसूस गिरोह ने बड़ी चालाकी और बेईमानी से जनरल बाजवा की बहू के वालिद यानी साबिर मिठू और उनके खानदान के असासे जनरल बाजवा और उनके खानदान से जोड़ दिए। ऐसा करते हुए ये गलत तासुर पैदा किया गया कि ये असासे जनरल बाजवा के खानदान ने अपने 6 साल दौरे इक़्तिदार में बनाए। ये सरासर झूठ है और बदनीयती पर मबनी है। फौजी तर्जुमान ने कहा कि जनरल बाजवा, उनकी अहलिया और अहल खाना के तमाम असासे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाहिर हैं और उनके अहल खाना बाकायदगी से टैक्स गोशवारे जमा भी करवाते हैं। ताहम फैक्ट फोकस ने इस मुबहिम तरदीदी प्रेस रिलीज का जवाब देते हुए कहा कि जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बनने से पहले उनकी अहलिया आयशा अमजद की कोई आमदनी नहीं थी। फैक्ट फोकस में जनरल बाजवा के खानदान के असासों की खबर ब्रेक करने वाले अहमद नूरानी के मुताबिक मिसेस कमर जावेद बाजवा की तरफ से FBR को लिखे गए एक खत से वाज़ेह होता है कि माली साल 2016 से पहले उनकी कोई आमदनी न थी। उन्होंने ये खत तब लिखा था जब उन्होंने अचानक 6.96 मिलियन रुपए की आमदन का ऐलान किया और उनसे इस आमदन के ज़राए बारे FBR हुकाम की जानिब से सवाल किया गया। अहमद नूरानी का कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी मीडिया हाउस को जनरल बाजवा के असासों बारे फैक्ट फोकस की ब्रेक करदा कहानी नशर करने की इजाज़त नहीं है। ISPR के प्रॉक्सी के तौर पर काम करने वाले मीडिया हाउसेज ने फैक्ट फोकस से बात किए बगैर ISPR का बयान चला दिया। नवाज लीग की हुकूमत ने 20 नवंबर को खबर ब्रेक होने के फौरी बाद पाकिस्तान में फैक्ट फोकस की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। अवामी दबाव की वजह से अगले दिन वेबसाइट को बहाल कर दिया गया था। नूरानी ने कहा कि ये एक खुला राज है कि साबिर हमीद मिठू ने 6 साल तक कमर जावेद बाजवा के नाम पर पंजाब में सरकारी महकमों और रियल एस्टेट सेक्टर पर हुकूमत की। फैक्ट फोकस ने अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत दिए। अहमद नूरानी ने उम्मीद जाहिर की कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके दोनों बेटों साद बाजवा और अली बाजवा के मुकम्मल टैक्स रिकॉर्ड और जायदाद और असासों की तफसील जारी की जाएगी, जिसे छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अगर कानून साजों की दौलत के गोशवारे जारी किए जा सकते हैं तो आर्मी चीफ और उनके अहले खाना की दौलत के गोशवारे जारी करने में भी कोई मसला नहीं हो सकता। पिछले साल फैक्ट फोकस ने एक कहानी रिपोर्ट की जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कजन के मलिक रियाज और ब्रॉडशीट स्कैंडल के मरकजी किरदारों के साथ कारोबारी मनसूबों की तफसीलात बयान की गईं। इस कहानी में बताया गया कि किस तरह जनरल बाजवा के कजन करना रिटायर्ड नईम घुमन गवादर एयर के नाम से अपनी एयरलाइन शुरू करने के लिए तैयार थे, जबकि वो इंतहाई कमजोर माली पस मंजर के हामिल हैं। नईम घुमन जनरल बाजवा के बैचमेट और क्लास फेलो थे और अब उनके फ्रंट मैन कहलाते हैं। नईम घुमन का बहनोई साबिर हमीद मिठू जनरल बाजवा का समधी है। याद रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा के वालिद कर्नल इकबाल बाजवा के 4 बच्चे हैं। कमर बाजवा के अलावा उनके बच्चों में तारिक बाजवा, खाबर बाजवा और ताहिरा बाजवा शामिल हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक औलाद पाकिस्तानी नेशनल है जिसका नाम कमर जावेद बाजवा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।